हिंदी व्याकरण में काल का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। काल अर्थात समय, जिसे अंग्रेजी में टेंस भी कहते हैं। क्रिया का निर्धारण काल के अनुसार से किया जाता है। काल का अर्थ मूल रूप से समय होता है। किसी क्रिया के समय का अध्ययन हम काल के अंतर्गत करते हैं। इसी से ज्ञात होता है कि किसी कार्य की क्या स्थिति है, वह हो चुका है, वह हो रहा है अथवा अभी होगा। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, राम जागा। इससे समझ में आता है कि राम पहले जग चुका है। वह घूमने जा रहा है, अर्थात वह अभी वर्तमान समय में घूमने के लिए जा रहा है। पहले वाक्य में भूतकाल क्रिया से भूतकाल परिलक्षित होता है, दूसरे वाक्य में वर्तमान काल परिलक्षित हो रहा है। इसके बाद वह नहाएगा। इस वाक्य से आने वाले समय में उसके नहाने की स्थिति का पता चलता है। ये वाक्यों की तीन स्थितियां हमें यह बतलाती हैं कि राम पहले जगा, उसके बाद वह घूमने जा रहा है, वर्तमान समय में वह घूमने जा रहा है और घूमने के बाद वह नहाएगा। यह तीनों समय को बतलाया जा रहा है। ये तीन अलग अलग स्थितियां तीनों अलग अलग कालों में आती हैं। पहला भूतकाल जो बीत चुका, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है और आने वाले समय में जो वक्त आएगा वह भविष्य में। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे, अभी वर्तमान में जिस कक्षा में हैं उस कक्षा में हम अभी पढ़ रहे हैं और आने वाली कक्षा में जब हम जाएंगे तब उस पर पढ़ेंगे, वह हमारा भविष्य होगा। क्रिया काल की परिभाषा क्रिया के अनुसार से इस प्रकार से हो सकती है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के किए जाने अथवा होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल में कार्य की पूर्णता अथवा अपूर्णता को भी आधार बनाया जाता है। कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है, यह काल में निश्चित रूप से इसे आधार माना जाता है। इस आधार पर काल के तीन भेद बताए गए हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वीडियो के इस भाग में हम लोग भूतकाल की चर्चा करेंगे। भूत का अर्थ है बीता हुआ। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वे चले गए, अर्थात वह अभी जा नहीं रहे हैं, वह पहले जा चुके। यह पुस्तक मैंने लिखी थी, अर्थात यह पुस्तक पहले मेरे द्वारा लिखी जा चुकी थी। चले गए और लिखी थी क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, अतः यहाँ भूतकाल है। भूतकाल के भेद: बीते हुए समय में कार्य किस रूप में हुआ है, इस आधार पर भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतुमत भूतकाल। इन भेदों के लक्षण एवं उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला सामान्य भूतकाल, जहाँ क्रिया के रूप से यह ज्ञात हो कि बीते समय में कार्य साधारण ढंग से हुआ है, पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति या किसी शर्त आदि का संकेत ना मिले, अर्थात कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में हो चुका है, वह पूरा हुआ है या अधूरा हुआ है,
या उसमें किसी प्रकार का उसके होने में संदेह है, ऐसी स्थिति का पता ना चले तो वहाँ सामान्य भूतकाल माना जाता है। जैसे वह गया, रचना आई, वे नहाए। जैसा कि इन उदाहरणों से स्पष्ट है, सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, ई अथवा ए आते हैं, किंतु कभी कभी इन रूपों का प्रयोग अन्य कालों के लिए भी होता है। जैसे मैं बस घर से निकला। वाक्य में निकला का तात्पर्य निकल रहा हूँ। यहाँ निकला शब्द वर्तमान काल के लिए है। इसी प्रकार तुमने पुकारा नहीं कि मैं चला आऊँगा। मैं पुकारा भविष्यत काल के लिए है, क्योंकि यहाँ भाव हैं, ज्यों ही तुम पुकारोगे मैं चला आऊँगा। आसन्न भूत, तो सामान्य भूतकाल में सामान्य स्थितियों के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, जिससे कि यह हमें पता चलता है कि वाक्य भूतकाल में ना होकर वर्तमान काल में है तथा भविष्यत काल में है। दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने आम खाया है, वह अभी अभी गया है। इन दोनों वाक्यों में खाया है तथा गया है से क्रिया के कुछ समय पूर्व होने का बोध हो रहा है, अतः यह आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में सामान्य क्रिया के साथ है, हैं या हूँ आदि लगा होता है। यह विशेष प्रकार के चिन्ह हैं जो आसन्न भूतकाल के साथ में लगे होते हैं। हालांकि वह भूतकाल है, परंतु उसके साथ में वह है, हैं और हूँ लगा होता है। और वाक्य को पढ़ने पर यह पता चलता है कि कार्य अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कहते हैं माँ खाना बना चुकी थी, गिरीश चला गया था। इन दोनों वाक्यों में माँ के द्वारा खाना बनाने तथा गिरीश के चले जाने का कार्य बहुत पहले पूर्ण होने की सूचना मिलती है। अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है, अर्थात कार्य जब बहुत समय पहले पूरा हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुका था, तो वह पूर्ण होने के कारण से उसे पूर्ण भूतकाल के नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाल के साथ था, थी, थे आदि जुड़ा होता है। यह पहचानने के चिन्ह है जिसमें उदाहरण के पीछे था, थे, थी लगा हो तो और वाक्य को पढ़ने से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूरा हो चुका है, तो उसे पूर्ण भूतकाल मानेंगे। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि भूतकाल में कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, सुभाष पत्र लिख रहा था, मदारी खेल दिखा रहा था। इन दोनों वाक्यों में सुभाष के पत्र लिखने तथा मदारी के खेल दिखाने का कार्य बीते समय में हो रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, अतः इसमें अपूर्ण भूतकाल है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह बीते हुए समय में जिस समय हमने देखा था उस समय सुभाष पत्र लिख रहा था और मदारी खेल दिखा रहा था, और तो खेल दिखाने का कार्य अब तक पूरा हुआ नहीं था जिस वक्त तक हम वहाँ से हटे, तो इसलिए इसे माना जाता है कि यह अपूर्ण भूतकाल है।
कार्य भूतकाल में बीते हुए समय में पूरा नहीं हुआ था, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आता है। इसके बाद है पांचवा भेद, जिसे हम संदिग्ध भूतकाल के नाम से जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में हुए कार्य को लेकर अनिश्चय या संदेह प्रकट होता हो, निश्चित रूप से कुछ कहा न गया हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि यह बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है, यह अनिश्चित हो तथा इसमें संदेह हो कि हो सकता है वह कार्य नहीं भी हुआ हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग संदेहास्पद स्थिति कहते हैं तथा भूतकाल के उस रूप को हम लोग संदिग्ध भूतकाल के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दिव्या कॉलेज गई होगी, वह बीते समय में गई है, हो सकता है वह गई है अथवा नहीं है, इसके होने में संदेह है। तो दूसरा उदाहरण है, मदन ने गीत सुनाया होगा। इन दोनों वाक्यों में गई होगी तथा सुनाया होगा क्रियाओं में भूतकाल है, परंतु कार्य होने में संदेह अथवा अनिश्चयता विद्यमान है, अर्थात कार्य के पूर्ण होने में संदेह है, अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि का प्रयोग होता है। तो भूतकाल के जिस रूप में आ होगा, ई होगी या ए होंगे हो, तो उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल का वाक्य मान सकते हैं। छठा रूप है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु का अर्थ है कारण। जहाँ भूतकाल की क्रिया का आधार कोई हेतु या कारण बताया गया हो, वहाँ हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे कि उदाहरण है, वह आता तो मैं भी जाता। मेरे जाने का उसके आने पर निर्भर करता है। उस अनुसार से कहते हैं वह आता तो मैं भी आता। इसमें भी वही बात है कि वह आता तो मैं भी आता, तो उसके आने पर ही मेरा आना निर्धारित होता है। तो यहाँ पर कारण है। स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता तो बीमारी न फैलती। बीमारी का न फैलना स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने पर निर्भर करता है। इन दोनों वाक्यों में भूतकाल की क्रिया का हेतु या कारण बताया गया है, अतः यहाँ हेतु हेतुमद भूतकाल है। भूतकाल के इस वर्णन को अपनी सुविधा के अनुसार से सुनें तथा रिपीट करें। धन्यवाद।